दुनिया में हर रोज बहुत ढेर सारी दुर्घटनाएं होती हैं और आपने आज तक बहुत सारे लोगों के बारे में सुना भी होगा जो कि बहुत सीरियस एक्सीडेंट्स के बाद भी जिंदा बच गए होंगे। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसे लोगों की जिन्होंने सच में मौत को बहुत करीब से देखा और उसके बाद भी जिंदा बच गए थे। और इन लोगों की सर्वाइविंग को जानकर आप सच में दंग रह जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रॉन हंट्स। 15 अगस्त 2003 में कंस्ट्रक्शन वर्कर रॉन हंट्स को जब एक काम के लिए बुलाया गया तो अपने काम के चलते वो छत में ड्रिल मशीन से छेद कर रहे थे, पर तभी उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते उन्होंने ये सोचा कि ऐसे में ड्रिल मशीन को छोड़ देना सेफ रहेगा और उन्होंने गिरते गिरते मशीन को नीचे गिर दिया। पर ड्रिल मशीन नीचे वर्टिकली खड़ी हो गई थी और रॉन हंट्स ड्रिल मशीन पर ही जा गिरे, जिससे कि ड्रिल बिट पीछे से उनकी खोपड़ी में छेद करते हुए उनकी दाईं आंख के सॉकेट से बाहर निकल गई थी, जिससे कि फर्श पर खून ही खून हो गया। जल्दी से जल्दी रॉन को हॉस्पिटल ले जाया गया और ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो रॉन का ऑपरेशन ना करके ड्रिल बिट को अनस्क्रू करके निकालेंगे और ये सर्जरी कामयाब रही। ड्रिल बिट उनके दिमाग में छेद करने के बजाय उनके दिमाग को साइड में धकेल कर आगे की ओर बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनका दिमाग डैमेज होने से बच गया था और उनकी जान बच गई। और उसके बाद रॉन पूरी तरह से रिकवर हो गए थे। बस उनके आई सॉकेट में एक नकली आंख लगानी पड़ी थी। लिंडी हार्डिंग, जो कि इंग्लैंड के लेडबरी से हैं। लिंडी 2001 में कैलिफोर्निया अपने दोस्तों के साथ घूमने गई और वहां उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्काई डाइविंग करेंगी। हालांकि इससे पहले भी लिंडी 4 बार स्काई डाइविंग कर चुकी थी, पर इस बार उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब लिंडी प्लेन से कूदी तो उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने अपने पैराशूट की रस्सी खींची, पर ऐसे में उनका पैराशूट नहीं खुला। जब उन्होंने उस पैराशूट की बजाय इमरजेंसी पैराशूट ओपन करने की कोशिश की तो उसकी रस्सी भी पहले वाले पैराशूट की रस्सी में उलझ गई थी और लिंडी 8,500 फीट की ऊंचाई से सीधा जमीन पर जा गिरी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी 3 गुना ज्यादा ऊंची है। लिंडी 40 सेकंड तक 112 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से जमीन पर जा गिरी थी। वैसे तो इतनी ऊंचाई से गिरने पर किसी भी इंसान की मौत हो जाती, पर उनकी केवल नाक की हड्डी टूटी, 2 पसलियां टूटी, एक लंग पंचर हुआ और कुछ फ्रैक्चर आए। बस उन्हें हॉस्पिटल में तकरीबन 8 दिन बाद होश आया और उसके 7 साल बाद लिंडी दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी थी और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से स्काई डाइविंग की थी। अलेक्सिस गोबिन्स। 2003 में जब अलेक्सिस गोबिन्स केवल 7 साल की थी तब उसे और उसकी मॉम स्लेथा पार्कर को किडनैप कर लिया गया था। किडनैप करने वाला काल्विन टाइली उसकी मॉम का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसने उन दोनों को गन पॉइंट पर कार में पीछे बैठने को कहा और उन्हें लेकर ड्राइव करने लगा। और जब वो कार को एक सुनसान एरिया की तरफ ले जाने लगा तब दोनों माँ बेटी को थोड़ा शक हुआ तो दोनों ने हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। पर तभी किडनैपर को गुस्सा आ गया और उसने पार्कर की ओर 2 गोलियां शूट कर दी। एक गोली उसके सर पर और दूसरी गोली उसके बाजू पर लगी। जैसे ही किडनैपर तीसरी गोली मारने वाला था तो अलेक्सिस बीच में आ गई और अपनी मां को कवर करने लगी। टाइली ने उस बच्ची पर भी कोई रहम नहीं किया और उस पर भी 6 गोलियां दाग दी, जिसमें से एक बुलेट उसकी दाईं आंख में से होकर उसके सर में जा घुसी, एक बुलेट उसकी छाती में लगी, एक गोली उसके लेफ्ट टेम्पल पर भी लगी। पर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 6 गोलियां लगने के बाद भी अलेक्सिस जिंदा बच गई थी और उसकी मॉम स्लेथा पार्कर भी। काल्विन टाइली पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे 60 साल तक की सजा सुनाई गई। ब्राजील का एक्सीडेंट भी बहुत खतरनाक था। ब्राजील में जब एक 56 साल की लेडी अपने पोते के साथ सड़क क्रॉस कर रही थी तभी 2 कार्स में आपस में हल्की सी टक्कर हो गई थी, जिसमें से एक कार इतनी ज्यादा डिसबैलेंस हो गई थी कि उसने उन दोनों दादी पोते को कुचल दिया। वो भी एक बार नहीं जबकि बार बार।
इतने में तो किसी भी इंसान की मौत पक्की थी, पर अभी शायद उनकी जिंदगी बहुत बाकी थी। आपको यकीन नहीं होगा कि बच्चा तो उसी टाइम खड़ा भी हो गया था और अपनी दादी को देखने लगा था। बच्चे को बहुत माइनर चोट आई, जबकि उसके ऊपर से लगभग 3 बार टायर गुजरा था और उसकी दादी भी बच गई थी। मतलब दोनों को ही मामूली चोट आई और दोनों ही बच गए थे। रूई महामूसा, जो कि साउथ अफ्रीकन फुटबॉल टीम के डिफेंडर प्लेयर हैं, उनका एक बार बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। एक रोज रूई अपनी BMW में जोहानसबर्ग में घूमने के लिए निकल गए थे। बारिश का दिन था, जिसकी वजह से रोड बहुत स्लिपरी हो गए थे और उनकी कार की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। अचानक ही कार रूई के कंट्रोल से बाहर हो गई और कार रोड के साइड में लगी रेलिंग में जा घुसी। वो भी इतनी बुरी तरह से कि रेलिंग कार के आगे से घुसकर उसकी डिग्गी में से बाहर निकली। और ये नज़ारा बहुत खतरनाक था। इतने खतरनाक एक्सीडेंट के बाद भी रूई ठीक ठाक थे और उन्हें बस मामूली स्क्रैच आए थे। टोसुटोमू यामागुची, जापान में रहने वाले इस शख्स की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। 6 अगस्त 1945 में मिस्टर यामागुची जब हिरोशिमा शहर में थे, उस दिन वहां अमेरिका के द्वारा न्यूक्लियर अटैक किया गया, जिससे कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। पर यामागुची इससे जिंदा बच गए थे और यामागुची ने बताया कि रेडिएशन और धमाके के चलते उनके कान के पर्दे तक मानो फट गए थे। और 3 दिन के बाद जब यामागुची नागासाकी अपने पत्नी और बच्चों से मिलने आए, तो नागासाकी में हिरोशिमा से भी बड़ा न्यूक्लियर अटैक किया गया और इस बार भी पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया था। पर यामागुची इस बार भी जिंदा बच गए थे। हालांकि उन्हें काफी इंजरीज आई, पर समय के चलते उनके घाव भर गए। और यामागुची एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अभी तक के दोनों न्यूक्लियर अटैक सहे हैं और उसके बाद भी जिंदा हैं। पिताक रियांगसीमा, जो कि एक नेटवर्किंग मार्केटिंग कंपनी के ओनर हैं, और एक दिन बारिश में अपनी लैम्बोर्गिनी गलाडो लेकर निकले। 40 साल के पिताक की कार की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी, पर तभी एक घुमावदार मोड़ आया और ऐसे में कार उनसे नहीं संभली और कार सीधा पेड़ से जा टकराई। और ऐसे में उनकी कार के 2 टुकड़े हो गए और उनकी 2 करोड़ की कार पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। और जैसे तैसे पिताक ने खुद को उस कार से बाहर निकाला और खुद ही छाता खोलकर खड़े हो गए थे। उसके बाद उन्होंने पुलिस और हॉस्पिटल में भी कॉल की और रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें सिर्फ मामूली स्क्रैच आए थे। और जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि वो इससे पहले अपने दोस्त के कहने पर बुद्धा के टेम्पल गए थे। वहां से उन्होंने एक लॉन्ग ड्राइव के लिए लॉकेट खरीदा था और उनका कहना है कि उसी ने उनकी जान बचाई थी। अहाद इसराफिल यूएस के डेटन में पैदा हुए थे और 1987 में जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। और एक दिन उनके साथ काम करने वाले एक एम्प्लॉय से गलती से गोली चल गई थी, जो कि उनके सर में जा लगी, जिसकी वजह से उनका ब्रेन हैवीली डैमेज हो गया था। अहाद फर्श पर गिर गए और फर्श खून से भर गया था। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद उनकी जान बच गई थी। पर दिमाग बहुत ज़्यादा डैमेज होने की वजह से उनका आधा दिमाग निकाल दिया गया। आपको बता दूं कि आधा दिमाग निकालने से आपकी याददाश्त पर कोई भी असर नहीं पड़ता। आधा दिमाग निकालने की वजह से जब उनके सर ने रिकवरी कर ली तो उनका सर कुछ ऐसा दिखने लगा था। इवन उसकी मॉम ने कहा था कि अहाद का सर ऐसा लगता है जैसे कि बास्केटबॉल में से हवा निकल गई हो। उसके बाद उन्होंने अपने सर की सर्जरी करवाई और सर में प्लेट डलवाई ताकि वो नॉर्मल दिख सकें। ये सर्जरी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही, जिसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ अच्छे से जी। पर अनफॉर्चुनेटली 2019 में उनकी मौत हो गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अगर ज़्यादा पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं।
जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, टेक केयर।